हमेशा से मैं लगातार कुछ न कुछ आप सभी को संदेश देता आया हूं और वो संदेश इस बात के लिए था कि आपके बच्चे, आप और आपका परिवार तभी खुशहाल रहेगा जब आप अपने परिवार को ठीक तरीके से देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात चलकर ये सामने आ रही है कि अगर एक 11वीं की पढ़ने वाली छात्रा अगर 15 या 16 साल की हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए और इसके बाद 9 महीने का बच्चा वो जन्म दे दे, तो सोचिए जो पढ़ने वाली छात्रा है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो भी नाबालिग है, अगर वो जन्म दे दे तो इस बात की चर्चा पूरे जिले में फैल सकती है। बस यही मामला देखने को मिला है जो लगातार हम आपको पहले भी ये चीजें कर चुके और दिखा चुके हैं कि आपको अपने परिवार पर फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी बेटी अगर सुबह घर से निकलती है तो स्कूल गई है या नहीं गई है, ये देखना आपकी बड़ी ड्यूटी बनती है। अगर आप सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। नहीं देखेंगे तो शायद बेटी आपकी किसी होटल या कहीं विद्यालय के बाहर ही नजर आएगी और उसका परिणाम ये होगा। लगातार आपको हम बताते चले कि इसके पहले भी हमने जो खबर चलाई थी, सबसे पहले उस खबर पर हम थोड़ी सी गौर करेंगे। आपको दिखाएंगे कि हमने पहले ही साल भर पहले इस बात को मैंने रखा था। अगर आप खबरों पर गौर नहीं करेंगे, अपने परिवार पर गौर नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वारदात किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो आइए देखते हैं पहले ये पुरानी वीडियो जो 1 साल पहले मैंने इस खबर को रखा था और इस खबर में आपको ये देखने को मिला था कि आखिर में जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो किस तरीके से विस्तार करते नजर आ रही थी। कि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि स्कूल से बच्चियां जब निकलती हैं या फिर घर से जब निकलती हैं स्कूल या कॉलेज के लिए, तब ये देखा जाता है कि होटल का धंधा शुरू हो जाता है 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, जहां लगातार जो है यहाँ पर लाइन लगती है लड़के और लड़कियों की, वो भी यूनिफॉर्म में। सबसे बड़ी बात तो ये देखा जाता है कि नाबालिग, यानी कि सोच लीजिए कि जो 12वीं या 10वीं की लड़कियां अगर लाइन पे लगी हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर कमरे उपलब्ध हो रहे हैं और साथ में एक नहीं 4-4 लड़के उसे ताक रहे हैं। ये मामला जो है, मैं आपको लगातार जो देखने को आपको मिला था, इस मामले पर हमने बात की थी संजय गांधी और जेडीसी कॉलेज के प्राचार्य से, जब मैंने ये बात कही कि आपके जो छात्र हैं या जो छात्रा हैं आपके महाविद्यालय से जब निकलते हैं तो ये स्थितियां देखी जाती हैं कि होटलों में आपके यूनिफॉर्म जो है अब बिस्तर या हवस का शिकार जो है उनको बनाया जा रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी चीजें तो ये देखी जा रही है कि हालात ये बन चुके हैं कि अभी तक तो सिर्फ बालिग देखे गए थे, लेकिन अब नाबालिग लड़कियां भी इनके शिकार बन रही हैं और होटलों में यूनिफॉर्म हवस का शिकार बन रही है। ये खबर लगभग आज से साल भर पहले की खबर है। इन खबरों को लगातार मैंने यहां तक कि कॉलेज के उस प्रशासनिक अगर अधिकारी की बात की जाए, यानी कि जो प्राचार्य होते हैं, हमने उनसे बात की, इस बारे में जानकारी जुटाई कि आखिर में आपके छात्र छात्रा अगर स्कूल नहीं आते या विद्यालय नहीं पहुंचते या महाविद्यालय नहीं पहुंचते तो इस पर आपके द्वारा क्या एक्शन किया जाता है। साफ तौर पे उनका कहना था कि अभिभावक का काम है कि अपने बच्चों को यहां तक छोड़े। अगर वो क्लास से छुट्टी हो रही है या बिना छुट्टी के भी अगर वो जा रहे हैं तो वो अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर हम कुछ भी कह देते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या जो और परिजन हैं घर के, वो डंडा लेके हमारे इस कॉलेज परिसर में चले आते हैं। यहाँ तक कि फोन लगा के धमकियां भी मिलती हैं। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ अपने एक क्लास की सीमा तक ही बात कर सकते हैं। एक क्लास के बाद अगर कोई किस कॉलेज परिसर के बाहर कोई कुछ करता है तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ रील्स बनाने वाली वीडियो भी जो वायरल हुई थी, उस वीडियो पर भी चर्चा की गई थी, जिसको लेकर के साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी अगर इस परिसर के अंदर अगर रील्स बनाकर ऐसे कोई भी अश्लील गाने पर अगर मुझे देखने को मिली तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक इन सारी चीजों का एक नोटिस भी चिपका दिया गया था, लेकिन अब तक ये चीजें देखने को मिली कि फिर से अब कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज शुरू होने से पहले ही सारी चीजें दिखने लगी हैं। अभी महीना भर नहीं हुआ है क्योंकि ये जुलाई चल रहा है और जुलाई के पहले ही 11वीं की छात्रा बच्चे को जन्म दे देती है। सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या ये बच्ची पढ़ नहीं पाई या बच्ची को नॉलेज नहीं था कि आखिर में सेक्सुअल संबंध जब इंसान बनाता है
तो किस टाइम पर होता है और किस टाइम पर प्रजनन क्षमता का विकास बढ़ता जाता है, ये सारी चीजें कब और कौन बताएगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप नाबालिग हैं तो कक्षा 9 और 10वीं में साइंस भी सब्जेक्ट एक लगता है। इसके बाद 11वीं और 12वीं में भी विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो उस बारे में आपको नॉलेज होता है। हो सकता है कि किसी भी अभिभावक या फिर किसी भी स्कूल परिसर के द्वारा आपको इसका नॉलेज ना मिला रहा हो, फिर भी आपको पढ़ने के लिए ही भेजा गया था, एक नॉलेज के लिए भेजा गया था। लेकिन ऐसा हुआ पूरे जिले में, जो जिला आज इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर में 11वीं की छात्रा जो है वो बच्चा कैसे पैदा कर सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि उम्र आज 14 साल की भी हो या 12 साल की हो, तब से लोगों के अंदर एक विकास दिखने लगता है। यानी कि एक लड़की के अंदर एक विकास दिखने लगेगा, एक पुरुष के अंदर जो है एक विकास दिखने लगेगा। वो धीरे धीरे विकास कम से कम 18 से 20 साल तक धीरे धीरे चलता रहता है। उस विकास के अंदर ही अगर कोई चीजें हो जाएं तो उसकी क्षमता जो है कहीं ना कहीं वहां पर रुक जाती है। अगर वो क्षमता अगर रुक गई, विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया, उस दौरान आपको कई घटनाओं का शिकार भी बनाया जा सकता है या फिर वाकई में हो सकते हैं आप। इसलिए हमेशा से ये चीजें देखी जाती हैं कि आपको उचित शिक्षा और शिक्षा ही दी जाती है ताकि आप सही तरीके से परिपक्व हो सकें। और जब 18 साल के आप कंप्लीट हो जाएं तब जान और समझदार, यानी कि जानकारी और समझदारी दोनों चीजें आपके अंदर हो जाएंगी, तभी विवाह किया जाता है। और उसके बाद ही बच्चे बनने के या फिर मतलब मां बनने के और बच्चा पैदा करने की ऐसी क्षमता देखी जा सकती है। लेकिन उसके पहले अगर हो तो साफ तौर पे डॉक्टर भी कहते हैं कि अभी ये मां बनने योग्य नहीं है। यानी कि नाबालिग जब तक आप हो तब तक उसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। यह रिस्क जो देखने को मिलेगा वो भी, और अब तक जो देखने को मिला, सारी घटनाओं को लेकर के मैं आज आपके साथ यहां पर खड़ा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि दुष्कर्म के बाद किशोरी ने नवजात को जन्म कैसे दे दिया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत कोतवाली थाना अंतर्गत का एक मामला सामने आता है, जहां पर एक व्यक्ति जाता है मुहर्रम से पहले और वो कहता है कि मेरी बेटी गुम हो गई है और मेरे पास एक फोन कॉल आया है जिसपे ये कहते हैं कि आपकी बेटी यहां पर है, आप आइए। तो आखिर में मेरी बेटी कहां है साहब, आप मदद करिए। कोतवाली टीआई के द्वारा लड़की को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जब लड़की को ढूंढने जाते हैं तब लड़की डिलीवरी को लेकर के चिंतित होते हुए, यानी कि गर्भपात कराने गई हुई थी। साथ में वो पीड़ित और आरोपी की अगर बात की जाए तो दोनों एक साथ थे। और इतना ही नहीं, जो आरोपी था वो खुद जाकर के और गर्भपात कराने को लेकर के सामने वाली महिला और एक नर्स से बात करता है, जो कि नर्सिंग होम की, सीधी नर्सिंग होम की एक महिला, यानी कि साथ में ताई माँ जिसे कहते हैं वो, और नर्स जो है दोनों मिल करके गर्भपात करते हैं। लेकिन गर्भपात करने से पहले ही ऐसी हालत बन जाती है कि वो डर जाती हैं और डर के मारे उसके पिता को फोन लगा देती हैं, जो कि फोन लगाने के बाद वो व्यक्ति कोतवाली जाता है और पुलिस को लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। मौके वारदात पर कोतवाली पुलिस उनको वहां से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार के बाद पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद उस पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है, जहां की जांच पड़ताल होती है, डीएनए टेस्ट होता है और यह मामला इतना बड़ा बन जाता है कि सोचिए एक नाबालिग जो कि नवजात को जन्म दे देती है। यह मामला यहां तक कि जब गंभीर हालत उसकी देखी जाती है तो उसे जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती करवाया जाता है, यानी कि इलाज करवाया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान ही सीधी जिले में वो रहने के लायक ही नहीं रही, यानी कि उसका केस ऐसा हो गया कि उसको रेफर करना पड़ा और वो पहुंच जाती है जिला चिकित्सालय से संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, यानी कि बात की जाए तो रीवा में। रीवा पहुंचने के बाद कुछ ही घंटे के बाद देखा जाता है अगले दिन कि सामने जो नवजात पैदा होता है आखिर में 11वीं क्लास की छात्रा का। और यह मामला इतना बढ़ जाता है कि आखिर में अब इसके भविष्य का क्या होगा, ये कहां जाएगी, इस बच्चे का क्या होगा। तब शुरुआत इस बात की हो जाती कहानी की बच्चा हम रखेंगे या बच्चे को कहीं छोड़ दिया जाएगा। अब तक लगभग भविष्य की अगर बात की जाए तो 11वीं की छात्रा का अगर कैरियर देखा जाए तो अब तक लगभग खत्म देखा जा रहा है। संस्कारों की तो बात छोड़ दीजिए, यहां पर तो सारी चीजें उसकी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ही उम्र से पहले ही सारी चीजें हो चुकी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो उम्र होती है या फिर
सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। जो भी चीजें होती हैं, जब उम्र आ जाए तो सब कुछ आपको मिलेगा। सब्र रखिए, और उम्र के साथ ही सारी चीजें, तजुर्बे भी आ जाते हैं, और उस टाइम पर आप सब कुछ, कैरियर आपका सही सलामत और सही तरीके से चलने लगता है। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह देखी जाती है कि अब बच्चा पैदा करने के बाद अब आरोपी तो भले ही जेल भेज दिया गया, आरोपी को जेल तो भेज दिया गया, लेकिन अब उसका पिता गुहार लगा रहा है कि आखिर मेरे बच्ची के साथ क्या होगा, इसका कैरियर हम कहां देख पाएंगे, जो कि पेशे से एक मजदूर है और गुहार लगाना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं कि उसके पिता का क्या कहना है। मजदूरी वाला काम करता हूं, जिसमें क्या है तो अपने बच्ची और बच्चे को दोनों को पालता हूं। क्या हुआ कि मेरी बच्ची स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो क्या हुआ कहता ही एक दिन मेरे को ऐसा खबर आई कि आपकी बच्ची मेरे घर में है, आप है तो ये फ़ोन नंबर हमको दी गई है, तो वो दी है तो उसकी बहन है कहीं आरोपी की, जिसमें आरोपी पुष्पदेव कुशवाहा बताया जाता है। हमने गया उसके घर, तो क्या हुआ कि दरवाज़ा खुलवाए तो नहीं खोले, तो उसके बाद टीआई साहब है तो हमको लेके गए। हाँ, टीआई साहब जब लेके गए तो क्या हुआ कि उनको आरोपी को ले आए, उसकी लड़की को ले आए। फिर क्या हुआ कहता है हमारी लड़की जब वहाँ आई तो उसको बताए, कहता है कैसा गोली खाई। लड़की बताई कि वो एक नर्स है जिसमें मिश्रा नर्सिंग होम में है, वो रहती है राजेश मिश्रा के यहाँ, और वो कहा कि गोली खवाई। हमको जानकारी नहीं हुई कि हमारी बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई, जिसमें कहता है हमारी बच्ची को तो वहाँ से सीधी से ले गए, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल से कहता है बोले कहता है तो आपको होता है रीवा हॉस्पिटल वो करना है, एडमिट करना है। यहाँ बोले कहता सोनोग्राफी करवाना है। हाँ, और सोनोग्राफी के बाद है तो पता चला कहता है एक तो बच्चा छोटा सा है, जिसमें कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, जिसमें कहा कि हम अपनी जिंदगी है तो अपनी बच्ची को कहीं में कहीं है तो बना सकते हैं। हाँ, बच्ची कितनी उम्र है? डिलीवरी यहीं हुई है तो संजय गांधी हॉस्पिटल में। हाँ, कि संजय गांधी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है। बच्चा छोटा सा है। बच्ची कह रही कहता हम आता पापा वहाँ नहीं आता, आरोपी पकड़ा जाए, हम मैं आता कहा अपने पापा के साथ जिंदगी बिताऊंगी आता। और उसकी जिंदगी है तो 17 साल, उसकी माँ नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको न्याय मिले तो हम कहीं में कहीं है तो इसकी बच्ची की जिंदगी बना सकता हूँ। 17 साल। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमारे द्वारा रीवा अधीक्षक यानी कि जो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं उनसे हमने बात की और उनसे भी हमने जानकारी जुटाई। उनका क्या कहना है ये जानते हैं। 3 दिन पहले सामान्य प्रसव से एक नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो कि आरोपी के ऊपर पोक्सो एक्ट लगा था। बच्ची रेप का शिकार हुई थी, नाबालिग बच्ची, और अभी बच्चा एसएनसीयू में है, निकू में है, यूनिट आईसीयू में है, और थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन स्थिति बराबर हम लोग नजर रखे हुए हैं। स्पेशल डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार कर रही है। और अभी जो आपने बताया कि लेने से मना कर रही है, ऐसी तो अभी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। कोर्ट का एक आदेश जरूर आया है जिसमें डीएनए परीक्षण कराने की बात कही गई। तो आज हम लोग डीएनए परीक्षण के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों का, नवजात बच्चे का और माँ का। तो आज डीएनए परीक्षण के लिए स्पेशल कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं और दोनों का समुचित उपचार चल रहा है। परिजन के द्वारा बच्चा न ले जाने की स्थिति में हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत हम लोग इसको यहीं पे नर्सरी में बच्चे का पालन पोषण करते हैं, और फिर इसके बाद जो भी निसंतान दंपति या जो उनको लेना चाहते हैं बच्चे, तो वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इस पर सीधी कोतवाली अंतर्गत टीआई से भी मैंने बात की कि आखिर में आपने इस पूरे मामले पर क्या जांच पड़ताल किया। उनका भी कहना है कि सीधी जिले में जो ये वारदात जो घटना घटी, उस लड़के को हमने पकड़ा, जांच पड़ताल हुई और न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। आइए जानते हैं इस पर टीआई का क्या कहना है। ये मुहर्रम के त्योहार के समय में रात्रि में लगभग 9:30 बजे पीड़ित थाना उपस्थित आकर के जानकारी दिया। एक अनजान नंबर से फ़ोन आया है जिसमें लड़की द्वारा ये कहा गया है
कि मुझे बैल ने टक्कर मार दी है और मैं सवेरे तक घर आ जाऊंगी। उसके बाद वो मोबाइल बंद हो गया। पीड़ित अपनी लड़की की गुमशुदगी को लेकर बहुत परेशान था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उस नंबर के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और एकत्रित करने के उपरांत जिस जगह पे पीड़ित थी वहाँ पे जा कर के उस नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया। उसके साथ में 2 अन्य महिलाएं और एक दाई नर्स मिली, जिनको लेकर के हम थाने आए। जो पीड़ित नाबालिग लड़की थी वह उसका स्वास्थ्य कुछ खराब लग रहा था, इसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। सवेरे पीड़ित के महिला अधिकारी से कथन कराया गया, जिसके आधार पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग लड़का जिसके साथ पीड़ित के संबंध थे, इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में सभी जेआर पर है। घटना कब की? मुहर्रम के त्योहार। घटना जैसी भी घटी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा, यानी कि जो ये लड़की है, उस लड़की के साथ अगर इस तरीके से बात या वारदात को अंजाम दिया गया है, तो ये जो बेटा हुआ है, यानी कि जो ये नाबालिग ने जो नवजात को जो जन्म दिया है, इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो 18 साल के पहले ये सरकार मानती है कि लड़की ने चाहे भले ही उसमें अपनी हाँ में उसने जवाब दिया हो, ये सब करने में उसकी भले ही सहमति रही हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो अनजान होती है, उसे बहकावे में लिया गया है और सामने वाला उसके साथ जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं दुष्कर्म माना जाएगा। भले उसकी हाँ हो, सहमति हो, लेकिन दुष्कर्म माना जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दूं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी नाबालिग है, यानी कि जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, वो भी अभी तक बालिग नहीं हुआ था। लेकिन सोचिए, उसकी बुद्धि और विवेक की अगर बात की जाए तो उसने सब कुछ व्यवस्था कर लिया था। पहले तो ये सारे कांड करता है, इसके बाद नर्स से मिलता है, लेकिन इस पूरे मामले पर नर्स और ताई मां भी चली जाती है जेल, क्योंकि उनके द्वारा एक जो है 6 से 7 महीने के बाद एक बच्चे का गर्भपात करने का मामला देखा जाता है, जो कि कानूनन काफी अपराध माना जाता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। किसी के जान ले लेना, यानी कि किसी की जान को ले लेना, यानी कि जान से खत्म कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसको लेकर के उन पर भी मामला पंजीबद्ध होता है और वो भी जेल चली जाती हैं। तो आखिर में कौन है ये नर्स, कौन है ये डॉक्टर, जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि गर्भपात कराने को लेकर के चंद पैसों में इस तरीके के काम करते हैं, और ये जेल जो गए हैं वो भी नर्सिंग होम के स्टाफ की अगर बात की जाए तो आखिर में ये करते क्यों थे? मात्र चंद पैसों के लिए? क्या पूरी वारदात है? आगे भी और बने रहिएगा, हम बताएंगे जरूर। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे आपसे। इस पर पूरी खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैं पहले ही कहना चाह रहा था कि अपने और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद कोई नहीं रखेगा। मुद्दे की बात तो यह है कि अगर आपकी बेटी या बेटा जब स्कूल जाता है तो उस पर गौर करिए, क्योंकि गलती सिर्फ बेटी की नहीं, इस पर बेटा का भी है। यानी कि जब जिसका भी बेटा है अगर वो यहां तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं उसके भी संस्कार या फिर उसके कल्चर की बात है कि उसको क्या सिखाया गया है और क्या जानकारी है और किस तरीके से वो काम कर रहा है। बाकी में स्कूल जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ये भी देखना बेहद लाजमी होगा आपके लिए, कि आपको देखना ही पड़ेगा। चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, गलती दोनों की है और इस पर सजा भी दोनों भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।